जय हिंद साथियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आए हैं। चलिए जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। झंडा, 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 अंडा, 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 डंडा, डंडा, डंडा। इनमें से शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध? तो अगर हम बात करें, ये आपने जो बीच में, ठीक है, झंडा इस तरह से भी लिखा जाता है, बच्चे लिखते हैं। अंक की बिंदी लगा करके भी काम चला लेते हैं। ज्यादातर रूप यही प्रचलित है कि अंक की बिंदी लगा करके काम चला लेते हैं। लेकिन ये अंक की बिंदी यानी अनुस्वार है क्या? अनुस्वार यानी अनुस्वार वह वर्ण है जिस वर्ग का ये वर्ण है। अब आप सोचेंगे कि किस वर्ग का है, तो डा किस वर्ग का है? तो आप डा को देखेंगे तो पाएंगे कि जिस वर्ग का ये डा है उसी वर्ग का पंचमा अक्षर यहाँ पर ये बिंदी के रूप में लगा हुआ है। जैसे ये देखिए, ये पंचमा अक्षर के रूप में ये ड़ा लगा हुआ है ना, ट ठ ड ढ ड़ा। यहाँ पर देखिए पंचमा अक्षर ये डा है, ये डा, डा का पंचमा अक्षर क्या हुआ, ड़ा। ये देखिए डा का पंचमा अक्षर ड़ा हुआ, तो ये ड़ा आधा करके यहाँ लगा हुआ है झंडा, यानी ये वाला शुद्ध रूप में है। फिर इस प्रकार अंडा को देख लीजिए, इसमें भी वही चीज है। अंडा यानी ना को लोग लिख देते हैं, जबकि अशुद्ध है। अंडा अंक की बिंदी, अगर अंक की बिंदी को देखा जाए तो अंक की बिंदी ना नहीं है, डा के पहले, यानी डा किस वर्ग में है? डा ये तीसरे वर्ग में है, टा वर्ग में। टा वर्ग का पांचवा अक्षर यानी जो पंचमा अक्षर जो कहलाता है, इसका यहाँ पर लगा हुआ है अंडा। ठीक, यानी जो वर्ण होगा उसी का पंचमा अक्षर बिंदु के रूप में, बिंदी के रूप में यहाँ लगेगा और किसी वर्ण का नहीं लगेगा। ठीक है। डंडा देख लीजिए, इसी तरह डंडा में भी डा है और डा का पंचमा अक्षर ये हुआ। तो आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द आपके सामने लिख दिए हैं, गंदा। ठीक है, गंदा। अब देखिए यहाँ पर ना लगा हुआ है, गंदा आप इस तरह से भी लिख देते हो बिंदी लगाकर, ये भी सही है। लेकिन दा किस वर्ग में है? ता था दा धा ना, यानी दा यहाँ पर है, इसका पंचमा अक्षर क्या बनेगा? ना बनेगा। ये देखिए, ये ना बनेगा कि नहीं? तो ना यहाँ लगा हुआ है, यानी ये बिंदी क्या है? ये बिंदी आपका पंचमा अक्षर जो है वो लगा हुआ। पंचमा अक्षर कौन सा है? ना है। दा किस वर्ग में है? ता वर्ग में। तो जिस वर्ग का ये वर्ण होगा, दा ता वर्ग का है, तो दा वर्ग जिस वर्ग में है वो आखिरी वाला पंचमा अक्षर कहलाता है, यानी यहाँ पर जो ना लगा है वो बिंदी के रूप में लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए कि मंजन लिख लेते हैं, एक और शब्द ले लीजिए, मंजन ले लेते हैं। चलिए मंजन, आप मंजन इस तरह लिखते हैं, ये आप मंजन लिखते हैं, या फिर आप इस तरह मंजन लिखते हैं बिंदी लगाकर। अब आप ये देखिए, ये जो मंजन लिखा हुआ है इसमें शुद्ध कौन सा है? इसमें ना ये शुद्ध है ना ये शुद्ध है। अब ये देखिए कि जा किस वर्ग में है? जा किस वर्ग में है उसी वर्ग का अंतिम वर्ण के रूप में बिंदी लगी है। तो जा, चा, छा, जा, जा, या, यानी चा वर्ग में है। चा वर्ग में जा है, तो जा का पंचमा अक्षर क्या बनेगा? इया बनेगा। तो भाई मंजन ऐसे लिखा जाएगा। ये आपका मंजन हो गया, ये शुद्ध है। अब आप समझ गए होंगे कि जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी का पंचमा अक्षर लगेगा और वही बिंदी के रूप में यहाँ काम करता है। यानी अगर हम इया की बात करें तो ये इया जो है वो बिंदी के रूप में यहाँ लगा हुआ है। जा का जिस वर्ग में होगा, चा, छा, जा, जा, जा उसी वर्ग का पंचमा अक्षर कहलाएगा। यानी ये जो जितने भी आपके व्यंजन हैं उसी के साथ ये पंचमाक्षर काम करेगा। अगर कोई शब्द जिसमें अंतस्थ या उष्ण है उस पर ये काम नहीं करेगा पंचमाक्षर। जैसे एक शब्द है संसार, अब इसमें आप सोचोगे पंचमाक्षर हम लगा दें तो पंचमाक्षर यहाँ पर काम नहीं करेगा। अंतस्थ यानी या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा, इनके साथ ये बिंदी ही लगेगी, यानी अनुस्वार ही लगेगा। ठीक है, इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही शब्द है एक संशय। संशय, इसमें भी वही चीज है कि देखिए यहाँ पर शा लिखा हुआ है जो कि ये व्यंजन में नहीं है, इसमें है ऊष्म व्यंजन में है, तो इनके साथ ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो बिंदी है वही रहेगी, अनुस्वार ही रहेगी, वो बदलाव नहीं होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। बदलाव तभी होगा जब कोई इनमें से, इन वर्गों में से कोई वर्ण होगा, यानी इन व्यंजनों में से कोई वर्ण होगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाएगा। अब आप सीख गए होंगे कि इसमें ये ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।